दास्ताने जिंदगी। नमस्ते, स्वागत है आपका दास्ताने जिंदगी में। यहाँ हम सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाते, बल्कि जिंदगी के उन अनकहे जज्बातों को आवाज देते हैं जो अक्सर दिल के किसी कोने में दबे रह जाते हैं। हर इंसान की अपनी एक अनोखी दास्तान होती है, कुछ अधूरी, कुछ मुकम्मल, पर हर कहानी में छिपा होता है जिंदगी का एक गहरा सबक। तो चलिए आज की दास्तान शुरू करते हैं। आर्यन एक ऐसा इंसान था जिसने अपना सब कुछ, अपना वक्त, अपनी भावनाएं और अपने सपने सिर्फ एक इंसान के नाम कर दिए थे। जब वो रिश्ता टूटा तो उसे लगा जैसे उसकी दुनिया ठहर गई है। वो हफ्तों तक एक अंधेरे कमरे में बंद रहा, पुरानी चैट पढ़ता और खुद से बस एक ही सवाल करता, मुझ में क्या कमी थी। एक दिन उसके दादाजी उसके कमरे में आए। उन्होंने कोई सांत्वना नहीं दी, बस खिड़की का पर्दा हटा दिया। बाहर धूप तेज थी। दादाजी ने कहा, आर्यन, अगर तुम इस बंद कमरे को ही अपनी दुनिया मान लोगे तो तुम्हें कभी पता ही नहीं चलेगा कि बाहर मौसम बदल चुका है। आर्यन ने रोते हुए कहा, पर दादाजी, मैंने उसे अपनी जान से ज्यादा चाहा था। दादाजी मुस्कुराए और बोले, तारांकन, किसी को अपनी जान बनाना अच्छी बात है, पर खुद को जिंदा रखना उससे भी बड़ी बात है। जो चला गया वो तुम्हारा हिस्सा था, तुम्हारी पूरी कहानी नहीं। अब वक्त है खुद के लिए कुछ करने का। आर्यन को बात समझ आई। उसने तय किया कि वो अपनी अधूरी मोहब्बत का शोक नहीं मनाएगा, बल्कि उस ऊर्जा को अपने सपनों में लगाएगा। उसने फिर से पेंटिंग करना शुरू किया, जिम जाना शुरू किया और उन दोस्तों से मिला जिन्हें उसने भुला दिया था। 1 साल बाद आर्यन अपनी पेंटिंग की प्रदर्शनी एग्जीबिशन में खड़ा था। वो अब पहले से ज्यादा शांत, सफल और खुश था। उसे एहसास हुआ कि जो हार उसे खत्म करने आई थी, उसी ने उसे असल में खुद से मिलाया। जब दिल टूटता है तो शब्द मरहम बनते हैं। इन पंक्तियों को महसूस कीजिए। मिलेगी मंजिल उसे भी जो राहों में बिखर गया है। टूटना बुरा नहीं अगर तू टूटकर निखर गया है। हौसला रखे मुसाफिर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। एक पन्ना ही तो फटा है किताब का, पूरी दास्तान बाकी है। उसने छोड़ा तुम्हें, ये उसकी बदनसीबी थी। तुम तो हीरा हो, तुम्हें तराशना अभी बाकी थी। हार से जीत तक का सफर, याद रखने योग्य बातें। अगर आप आज दर्द में हैं तो इन 3 बातों को गांठ बांध लें। 1, आपकी वैल्यू किसी और की पसंद पर निर्भर नहीं करती। कोई आपको छोड़ गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप कमतर हैं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि उनका और आपका सफर बस यहीं तक था। 2, समय सबसे बड़ा मरहम है। आज जो घाव गहरा लग रहा है, कुछ समय बाद वो सिर्फ एक धुंधली याद रह जाएगा। बस खुद को वक्त दें। 3, अपनी ऊर्जा को मोड़ें। प्यार में मिली नाकामी को अपनी सफलता की सीढ़ी बनाएं। जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं तो दुनिया आपके पीछे आती है। आर्यन की कहानी का वो मोड़ जहां उसने अपनी कला को पहचाना, वो उसकी जीत की पहली सीढ़ी थी। लेकिन असली परीक्षा तब हुई जब उसकी सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद उसकी पुरानी यादें लौट कर आईं। प्रदर्शनी एग्जीबिशन की कामयाबी के बाद आर्यन का नाम शहर के बड़े कलाकारों में गिना जाने लगा। एक शाम जब वो अपनी गैलरी में बैठा एक नई पेंटिंग पर काम कर रहा था, तभी एक जाना पहचाना चेहरा अंदर आया। वो वही थी जिसने कभी उसका साथ छोड़ा था। उसे देखकर आर्यन के दिल की धड़कन एक पल के लिए रुकी, पर चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। वो बोली, तारांकन, आर्यन, तुम्हारी पेंटिंग्स बहुत गहरी हैं। लगता है तुमने बहुत कुछ सीखा है इन सालों में। आर्यन ने शांति से जवाब दिया, तारांकन, हाँ, मैंने ये सीखा कि जब तक हम दूसरों की आंखों में अपनी कीमत ढूंढते हैं तब तक हम अधूरे रहते हैं। जिस दिन मैंने खुद को अपनी नजरों से देखना शुरू किया, मैं मुकम्मल हो गया। वो कुछ देर रुकी और फिर धीमी आवाज में बोली, क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं? आर्यन मुस्कुराया, पर इस मुस्कुराहट में दर्द नहीं बल्कि एक ठहराव था। उसने कहा, तारांकन, हम फिर से शुरुआत तो कर रहे हैं, पर हम के तौर पर नहीं। तुम अपने सफर पर निकलो और मैं अपने। जो धागा एक बार टूटकर गांठ बन जाए वो पहले जैसा मखमली नहीं रहता। मैं अब उस इंसान से प्यार करता हूँ जिसे मैंने आईने में पाया है। उस रात आर्यन ने महसूस किया कि जीत का मतलब किसी को पा लेना नहीं, बल्कि खुद को खोने से बचा लेना है। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। अब मैं अपनी खुशियों के लिए किसी का मोहताज नहीं। मेरा आज संवर गया है, मुझे कल का इंतजार नहीं। वो लौट आए हैं मेरी कामयाबी देखकर शायद, मगर उन्हें कौन समझाए कि ये परिंदा अब पिंजरे का नहीं। हमें अक्सर लगता है कि सामने वाला माफी मांगेगा या सफाई देगा, तब हमें शांति मिलेगी।
सच ये है कि शांति तब मिलती है जब आप उन्हें माफ करके आगे बढ़ जाते हैं। सफलता सबसे अच्छा जवाब है। अपनी कमियों पर रोने के बजाय अपनी खूबियों पर काम करना ही असली बदला है। आत्म प्रेम, सेल्फ लव स्वार्थ नहीं है। खुद को प्राथमिकता देना जरूरी है ताकि कोई दूसरा आपकी मानसिक शांति को दोबारा भंग न कर सके। आर्यन अब आजाद था, उस याद से भी और उस इंसान से भी। उसकी पेंटिंग्स अब अधूरी मोहब्बत के बारे में नहीं बल्कि अटूट हौसले के बारे में थी। आर्यन की कहानी अब उस पड़ाव पर पहुंच चुकी थी जहां वो नफरत और मोहब्बत के पार जा चुका था। लेकिन जिंदगी का एक खूबसूरत नियम है, जब आप खुद को पूरा कर लेते हैं तो कुदरत आपको किसी ऐसे शख्स से मिलाती है जो आपकी कमी को नहीं बल्कि आपकी पूर्णता को निखारता है। मंजिल से परे एक नया सफर। अपनी पुरानी मोहब्बत को विदा करने के बाद आर्यन ने एक नया संकल्प लिया। उसने शहर के बाहर एक छोटी सी आर्ट वर्कशॉप खोली जहां वो उन बच्चों को पेंटिंग सिखाने लगा जो आर्थिक रूप से कमजोर थे। वो अब अपनी कला को सिर्फ बेचता नहीं था बल्कि उसे जी रहा था। एक दिन वर्कशॉप में एक लड़की आई, ईशा। ईशा कोई बड़ी कलाकार नहीं थी, वो एक लेखिका थी जो एक अनाथालय के बच्चों के लिए कहानियां लिखती थी। वो आर्यन के पास अपनी कहानियों के लिए चित्र, इलस्ट्रेशंस बनवाने आई थी। ईशा की बातों में आर्यन जैसी ही सादगी थी। एक दिन बातों बातों में ईशा ने पूछा, आर्यन, तुम्हारी पेंटिंग्स में अक्सर एक अकेला दरिया दिखता है, क्या तुम्हें अकेलेपन से प्यार है? आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, तारांकन नहीं, ये अकेलापन नहीं, ये ठहराव है। दरिया जब शोर करता है तो उथला होता है, जब शांत होता है तो गहरा। ईशा ने उसकी आंखों में देखकर कहा, गहराई अच्छी है आर्यन, लेकिन दरिया को भी कभी न कभी समंदर से मिलना ही पड़ता है ताकि वो अपनी पहचान खोकर भी अमर हो सके। वक्त बीता। ईशा और आर्यन ने मिलकर एक किताब तैयार की, टूटे हुए ख्वाबों की मरम्मत। आर्यन को एहसास हुआ कि प्यार वो नहीं था जो उसे पहले मिला था, जिसने उसे निचोड़ दिया, बल्कि प्यार वो है जो ईशा के साथ था, जो उसे और खिलने में मदद कर रहा था। आर्यन ने अब अपनी पुरानी पेंटिंग्स को हटाकर दीवार पर एक नई तस्वीर लगाई। उस तस्वीर में एक परिंदा पिंजरे से बाहर नहीं उड़ रहा था, बल्कि वो खुले आसमान में एक दूसरे परिंदे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उड़ रहा था। उसने जान लिया था कि हार का मतलब खत्म होना नहीं, बल्कि फिर से और बेहतर तरीके से शुरू करना है। जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, जो पा लिया उसे खोया नहीं करते। सितारे भी चमकते हैं अंधेरी रातों में ही, तू घबरा मत, तेरा भी वक्त आएगा जरूर। मोहब्बत ने सिखाया था कि खुद को कैसे खोना है, जिंदगी ने सिखा दिया कि खुद को कैसे पाना है। जख्म भर जाते हैं, बस कुरेदना छोड़ दो। अगर आर्यन पुरानी यादों को पकड़कर बैठा रहता तो वो ईशा जैसी नई उमंग को कभी पहचान नहीं पाता। 2. सही इंसान सही वक्त पर मिलता है। जब आप खुद को हील कर लेते हैं तब आप सही इंसान को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। 3. मकसद बड़ा होना चाहिए। आर्यन का मकसद सिर्फ पैसे कमाना या प्यार पाना नहीं रहा, बल्कि दूसरों की मदद करना बन गया, और इसी रास्ते में उसे सुकून मिल गया। आर्यन अब एक हारा हुआ आशिक नहीं, बल्कि एक जीता हुआ इंसान था। खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। मिलेगी मंजिल, भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। आर्यन की कहानी अब अपने सबसे ऊंचे शिखर पर थी। वो न केवल एक सफल कलाकार बन चुका था, बल्कि ईशा के साथ मिलकर वो समाज में बदलाव की एक लहर भी ला चुका था। आर्यन और ईशा की किताब टूटे हुए ख्वाबों की मरम्मत रातों रात एक बेस्ट सेलर बन गई। ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, बल्कि उन लाखों टूटे दिलों के लिए एक उम्मीद थी जिन्हें लगता था कि सब खत्म हो गया है। किताब के विमोचन लॉन्च के दिन एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। वहां मीडिया के बीच आर्यन की वो पुरानी मोहब्बत भी मौजूद थी। वह अब काफी परेशान और उदास लग रही थी। उसने भीड़ में से हाथ उठाकर एक सवाल किया, आर्यन, क्या वाकई इंसान को अपना पुराना प्यार भूलकर इतना आगे बढ़ जाना चाहिए कि वो पीछे मुड़कर भी न देखे? पूरा हॉल शांत हो गया। ईशा ने आर्यन की तरफ देखा। आर्यन मंच पर खड़ा हुआ, माइक संभाला और बहुत शांति से कहा, मैंने पीछे मुड़कर देखना इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि मैं नफरत करता था, बल्कि इसलिए छोड़ा क्योंकि मैं खुद से मोहब्बत करना सीख गया था। अतीत एक स्कूल की तरह होता है, वहां से सबक लेकर आगे बढ़ना ही बुद्धिमानी है। अगर मैं वहीं रुका रहता तो आज यहाँ खड़ा होकर हजारों लोगों को जीने की वजह नहीं दे पाता। उसने ईशा की तरफ देखते हुए कहा, सच्चा प्यार वो नहीं जो आपको पीछे खींचे, बल्कि वो है जो आपको आसमान की गहराइयों को छूने का हौसला दे।
उस महिला की आंखों में आंसू थे, पर आर्यन की आंखों में एक सुकून भरी चमक थी। उसने अपना जवाब दे दिया था बिना किसी कड़वाहट के। कार्यक्रम के अंत में आर्यन और ईशा ने एक दूसरे का हाथ थामकर उस मंच से नीचे कदम रखा। आर्यन ने अपनी डायरी के आखिरी पन्ने पर एक लाइन लिखी, हारना तब तक बुरा नहीं जब तक आप उस हार को अपनी जीत की नींव बना लेते हैं। अब ना कोई शिकवा है, ना आंखों में नमी है, खुद को पा लिया मैंने, अब किसी की न कमी है। अतीत के पन्नों को जलाकर राख कर दिया मैंने, नई मंजिल नया रास्ता अब आजाद कर लिया मैंने। मुस्कुराकर विदा किया है हर उस दर्द को जिसने मुझे सिखाया कि इंसान कैसे बनते हैं। सफलता ही अंतिम जवाब है। जब आप चमकते हैं तो अंधेरा खुद ब खुद छट जाता है। दूसरों को माफ करना खुद की शांति के लिए है। आर्यन ने उसे माफ किया, इसलिए नहीं कि वो सही थी, बल्कि इसलिए कि वो अपने मन का बोझ हल्का करना चाहता था। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। आपकी जिंदगी का एक हिस्सा खत्म होने का मतलब ये नहीं कि किताब खत्म हो गई। अभी बहुत सारे सुनहरे पन्ने बाकी हैं। आर्यन अब एक ऐसा समंदर बन चुका था जिसकी लहरों में अब कोई तूफान नहीं, बल्कि एक गहरा ठहराव और सुकून था। कैसी लगी आपको आर्यन की ये पूरी यात्रा? हमें उम्मीद है कि इस कहानी ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने की प्रेरणा दी होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो दास्तान जिंदगी परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी राय और अपनी कहानियां हमें कमेंट्स में बताएं, क्योंकि आपकी दास्तान भी किसी के लिए प्रेरणा बन सकती है। मिलते हैं अगली दास्तान के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए और जिंदगी जीते रहिए। शुक्रिया।